12वां नंद। वह देव अनेक बार देव समूह के मध्य तत्व वार्ता करता था। अपनी रम्य देवांगनाओं को शुभ भावों से संबोधित किया करता था। वह समय समय पर भक्ति के अनुराग से पंचमेरु, रुचकगिरी, कुंडलगिरी, नंदीश्वर द्वीप, मानुषोत्तर पर्वत, ईश्वाकार पर्वत, विजयार्थ पर्वत, कुलाचल और वृक्षों पर स्थित अकृत्रिम चिन्हालयों की वंदना के लिए जाया करता था। वह बहुत बार तीर्थंकर के समवशरण में केवली की गंधकुटी में उपदेश सुनने एवं प्रभु की स्तुति व वंदना के लिए जाया करता था। उसने तीर्थंकरों के गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक में जाकर भक्ति पूर्वक वंदना की। वह सदैव भावों की विशुद्धि पूर्वक पंच परमेष्टि के गुणों का चिंतन करता था। वह अति व्याकुल चित्त से सुसंयम साधना को धारण करने के लिए चिंतन करता। अहो, मनुष्य भव को धारण कर मैं कब महाव्रतों को ग्रहण करूंगा, कब पानी पात्र में आहार लेने वाला एकांतवासी दिगंबर साधु होऊंगा। महापुण्य के उदय से उसने 20 सागर पर्यंत स्वर्ग में उत्तम भोगों को भोगा। स्वर्ग में व्यतीत किया काल उसे ज्ञात नहीं हुआ। स्वर्ग से च्युत होकर शेष पुण्य से वह जम्बूद्वीप की शाश्वत कर्मभूमि पूर्व विदेह में पुष्कलावती देश में पुण्यवान पुंडरीकणी नगरी में राजाधिराज विमल कीर्ति का अर्क कीर्ति नामक पुत्र हुआ। वह राजा शूर, न्यायप्रिय, प्रजावत्सल, हितमित, सत्यभाषी, नीतिवान व धर्मनिष्ठ था। वह सुखपूर्वक वहां शासन किया करता था। उसकी श्रीमती नामक प्राणवल्लभा थी, जो उसके श्रेष्ठ सुकार्यों में सहयोगी रहती थी। वह बुद्धि और सौंदर्य की मूर्ति के समान प्रिय व शीलवती थी। उनका अर्ककीर्ति नामक पुत्र सुकला प्रेमी, विद्यावान, अति पुण्यवान, सूर्य के समान ओजस्वी और निपुण था। उस अर्ककीर्ति के मेघसेन नामक गुणवान श्रेष्ठ मित्र था, जो उसे प्राणों से भी अति प्रिय था। उचित ही है, यथार्थ मैत्री छल से रहित होती है। उसका पालन पोषण श्रेष्ठ राज्योचित रीति और नीति से किया गया। पुत्र की शिक्षा के लिए सावधान उस राजा ने सुसंस्कारों के साथ विविध श्रेष्ठ शिक्षाओं के लिए सुप्रसिद्ध श्रुतकीर्ति नामक उपाध्याय को बुलाया, क्योंकि सुसंस्कारों के बिना शिक्षा अनिष्टकारी ही होती है। उत्तम संस्कारों के बिना श्रेष्ठ विद्या इस प्रकार सुफल प्रदान करने वाली नहीं होती, जिस प्रकार अधम और कायर पुरुष के हाथ में आया दिव्यास्त्र। सुसंस्कारवान कभी भी व्यसन आदि में लीन नहीं होते और उनका जीवन भी सुखी होता है। उचित ही है, विद्या से श्रेष्ठ सुसंस्कार होते हैं। अर्ककीर्ति के साथ मेघसेन भी अध्ययन के लिए रुचि पूर्वक गया। वे दोनों ही बहुत सी कलाओं और शुभ विद्याओं में निपुण हो गए। उधर उत्तर मथुरा नगरी में अपनी धर्मनिष्ठ मनोहरा जयमती नामक भार्या के साथ सागर दत्त श्रेष्ठी सुप्रसिद्ध थे। उनके सुमंदिर नामक पुत्र था, जो विद्या, कला और संस्कारों से युक्त, विवेकवान, माता पिता का भक्त, सभी लोगों का प्रिय व गुणों का आकांक्षी था। तभी दक्षिण मथुरा नगरी में नंदी मित्र नामक श्रेष्ठी रहता था, जो धर्मिष्ठ, श्रावक के गुणों से युक्त, राजा का मित्र और गुणवान था। वह नंदी मित्र आदर्श गृहस्थ, दान पूजा आदि शुभ कार्यों में रत, शतावश्यकों का पालन करने वाला, कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाला और सरल था। उसकी प्राण प्रिया धर्मदत्ता थी, जो वत्सल आदि बहुत गुणों से युक्त, जिनेन्द्र प्रभु की आराधिका, सुशास्त्रों के अध्ययन में रत व मृदु भाषिणी थी। वह सामायिक आदि व्रतों एवं अहिंसा आदि अणुव्रतों से युक्त, कुशला, गुण व्रतों का पालन करने वाली और निर्ग्रंथ गुरुओं के चरणों की सेविका थी। उनकी सुशीला और सुमति नामक 2 पुत्रियां थीं, जो अपने रूप और गुणों की राशि से युक्त, विनया, दयावती, प्रसन्न, यौवन के भार से युक्त, भाग्यशाली, सरल हृदया, क्षमाशीला, लज्जावती और बुद्धिमती थीं। वे जिन धर्म में स्थिर, अपने माता पिता के गुणों को धारण करने वाली, प्रशस्त रूप वाली,
बालक के समान चंचल, कोमल, शुभ और मर्यादित थीं। वे खिली हुई कुमुदनी के समान थीं। उनकी नासिका का अग्रभाग रक्तिम और सुभग था। उनके ओठ गुलाब के समान थे। उनकी दंतावली अनार के दानों के समान थी। पूर्ण चंद्रमा के समान उनका आनंद निर्मल था। जिस प्रकार पुष्पों पर भंवरे खींचे चले आते हैं, उसी प्रकार उनका चेहरा कामियों को आकर्षित करने वाला था। उनका चेहरा गौर वर्ण का, हर्षित और कांति युक्त था। उन कुलों में आनंद की वृद्धि करने वाली कन्याओं का पाणी ग्रहण संस्कार उत्साह व हर्षपूर्वक सुमंदिर के साथ हुआ। तभी भ्रमण करते हुए आमोद प्रमोद भाव से अर्ककीर्ति अपने मित्र के साथ दक्षिण भारत में पहुंचे। उन कन्याओं की सुंदर रूप राशि को देखकर वे मुग्ध हो गए। उन कन्याओं के परिचय के बिना ही विशेष रूप से मेघसेन उनकी ओर आकर्षित हुआ। अर्ककीर्ति की सहमति से उन कन्याओं पर मुग्ध मेघसेन ने उन दोनों कन्याओं का हाथ नगरवासियों के सन्मुख ग्रहण कर लिया। उस दृश्य को देखकर नगरवासी बहुत क्रोधित हो गए। तब कन्याओं के पिता नंदीमित्र ने रोते हुए राजा विमल कीर्ति के समक्ष अपना दुख निवेदित किया। तब उनकी वार्ता को सुनकर राजा ने अर्ककीर्ति और मेघसेन को दंडित किया एवं उनके इस नहीं करने योग्य कार्य के लिए धिक्कारते हुए देश से बाहर निकाल दिया। अति म्लान मुख से उस स्थान से निकलकर वे वीत शोकपुर पहुंचे और अपने भविष्य के कार्यों का विचार करने लगे। उस देश का राजा निर्मल चित्त वाला विमल वाहन था। उसकी भार्या रानी विमलश्री थी, जो सुंदर और उसके चित्त का हरण करने वाली थी। उनकी सुसंस्कारों से युक्त, सम्यक्त्व के 8 अंग के समान, गुणवती, पुण्यवती, शीलवती और सौभाग्यवती 8 पुत्रियां थीं। उनके नाम इस प्रकार थे: जयमती, सुकांता, कनकमाला, सुप्रभा, सुमति, सुव्रता, सुव्रतानंदा और विमल प्रभा। एक बार राजा विमल वाहन ने किसी निमित्त ज्ञानी से पूछा कि मेरी जयमती आदि पुत्रियों का पुण्यवान पति कौन होगा? तब निमित्त ज्ञानी ने कहा, जो कोई भी पुण्य पुरुष चंद्रक वेद का वेद करेगा, वही तुम्हारा पुण्यवान दामाद होगा। राजकुमार अर्ककीर्ति भिंडमाल, भाला, फरसा, धनुष, तलवार आदि शस्त्र विद्याओं में निपुण था एवं विशेष रूप से धनुर्विद्या में निपुण था। सभी राजकुमार एवं राजाओं को आश्चर्यचकित करते हुए उस धनुर्धर अर्ककीर्ति ने एक ही क्षण में चंद्रक वेद को वेद दिया। तब राजा विमल वाहन ने विधि पूर्वक अत्यंत आदर के साथ जयमती आदि 8 कन्याओं को अर्ककीर्ति के लिए प्रदान किया। 8 कन्याओं को प्राप्त कर उत्तम भोगों को भोगते हुए अति सुखपूर्वक और आनंद से कुछ समय तक अर्ककीर्ति वहां ठहरा। एक दिन अर्ककीर्ति मनोहर अमल यागस्थ जिन मंदिर गया। नीर क्षीरादि शुभ द्रव्यों से अभिषेक और उत्तम रत्नों से जिनेंद्र भगवान की पूजन कर उपवास सहित वह वहीं ठहरा। रात्रि में जाप, भक्ति और पूजा करता हुआ अर्ककीर्ति वहां स्थित हुआ। कुछ समय पश्चात राजकुमार वहीं सो गया। तब बहुत विद्याओं को धारण करने वाली चित्रलेखा ने उस अर्ककीर्ति का हरण कर लिया। वह उस सोते हुए अर्ककीर्ति को विजयाट पर्वत पर स्थित सिद्धकूटवर्ती जिनालय में ले गई। वह सुकुमार जागकर सबसे पहले जिनालय को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसके अतिशय पुण्य प्रभाव से मंदिर के वज्रमय द्वार अपने आप ही खुल गए। उसने अत्यंत हर्षपूर्वक शुभ भावों से श्री जिनबिंब दर्शन किए एवं भक्ति पूर्वक गाते हुए जिनेंद्र भगवान का अभिषेक और पूजा की। तब उस स्थान का रक्षक विकट दंत नाम का विद्याधर उसके पास आकर बोला, हे कुमार, विद्याधर की पुत्री किस कारण आपको सोते हुए छल पूर्वक यहाँ लेकर आई है, उसका कारण मैं कहता हूँ, सुनो। इसी विजयाट पर्वत पर देवनगरी के समान अभ्रपुर नामक नगर सुशोभित है। वह विद्याधरों से परिपूरित और सुंदर है। उस नगर का राजा पवनवेग विद्याधर है, जो पराक्रमी और धीर है। उसकी प्रिय अर्धांगिनी गगन वल्लभा इंद्राणी के समान है।
वह रानी निर्मल चित्त वाली, पति की अनुगामिनी, वात्सल्य भाव से युक्त, नाना कलाओं से युक्त, सुपुण्य में रत और शीलवती है। उनकी सुकुमारी वीतशोका नामक पुत्री है, जो पुण्यवती, रूपवती, भद्र परिणामी, कलाओं में निपुण एवं विज्ञान कुशला है। एक बार राजा पवनवेग ने किसी निमित्त ज्ञानी से अपनी पुत्री वीतशोका के विवाह के संबंध में पूछा था कि कौन इसका श्रेष्ठ योग्य वर होगा। तब निमित्त ज्ञानी ने कहा कि जिस पुरुष के प्रभाव से सिद्ध कूटवर्ती जिन मंदिर के द्वार स्वयं खुल जाएंगे, वही इसका पति होगा। आपके असाधारण पुण्य, कीर्ति और शुभ लक्षणों को देखकर इस नियुक्त विद्याधरी ने आपका हरण किया है। अतः अब उठो, हे पुण्यवान कुमार, शीघ्र मेरे साथ पृथ्वीपति पवनवेग के श्रेष्ठ राजप्रासाद में चलो। वह विद्याधर अर्ककीर्ति को सुखपूर्वक राज उद्यान में ठहराकर राजमहल में राजा पवनवेग के निकट शुभ समाचार देने के लिए पहुंचा। उक्त सब वृत्तांत को सुनकर राजा पवनवेग और गगन वल्लभा ने अति उत्साह और प्रसन्नता पूर्वक सर्व राजकुटुंब और मंत्रिमंडल के साथ उस राजकुमार का स्वागत किया। तब उस नगरी में अति आनंद महोत्सव हुआ। निपुण पंडित को बुलाकर राजा ने उत्तम मुहूर्त में विधि पूर्वक अति उल्लास के साथ अपनी पुत्री राजकुमार अर्ककीर्ति के लिए अर्पित की। तभी अन्य 31 कन्याओं का पाणी ग्रहण शुभ संस्कार भी अति वैभव और समृद्धि से राजकुमार अर्ककीर्ति के साथ कर दिया। उस अभ्रपुर नगर में 1 मास तक जिन पूजा, दान आदि के द्वारा वैभव को दिखलाने वाला महोत्सव किया गया। अर्ककीर्ति राजविभूति युक्त अपनी प्रियाओं के साथ सुखपूर्वक भोगों को भोगते हुए 5 वर्ष तक वहां रहे। अनंतर अपने कौतूहल से नगरवासियों के चित्त को रंजायमान करता हुआ कुमार अंजनगिरी नगर में आ गया। वह नगर सम्यक नीति और रीति से राजा प्रभंजन द्वारा शासित था। वह राजा प्रभंजन अत्यंत स्वाभिमानी, राजविद्या से युक्त और विज्ञ था। उसकी हृदयवासिनी रानी का नाम नीलांजना था, जो वात्सल्य भाव से युक्त, सौम्य मूर्ति, जिन धर्म में अनुरक्त और सुसंस्कारवती थी। उनकी 8 रिद्धियों के समान 8 बुद्धिमती पुत्रियां थीं। उनके नाम इस प्रकार हैं: मदना, कनका, विपुला, वेगवती, कनकमाला, विद्युत प्रभा, जयमती और सुकांता। वे सभी विभिन्न सुविद्या और कलाओं से युक्त थीं। अपने माता पिता की आज्ञाकारिणी और मात्सर्य आदि दुर्गुणों से रहित थीं। एक दिन उस नगर में अंजनगिरी नामक हाथी उच्छृंखल हो गया। तब उसने खंभों को उखाड़ दिया, लोहे की सांकलों को तोड़ दिया, अनेक भवनों को ध्वस्त करते हुए उसने बहुत नरसंहार कर दिया। तब महावत भी उसे नियंत्रित न कर सका। उसने महावत को भी मार दिया। उस अति दुख को सहने में नगरवासी समर्थ नहीं थे। तभी निर्भीक कुमार अर्ककीर्ति बिना अस्त्र शस्त्रों के हाथी के सम्मुख पहुंच गया और उसने शीघ्र ही हाथी को अपने वश में कर लिया एवं उस पर आरूढ़ होकर राजमहल पहुंचा। तत्काल ही उस ओजस्वी राजकुमार को देखकर उससे प्रभावित राजा प्रभंजन ने राजपुरुषों के साथ उसका बहुमान किया। उस देव के समान प्रतिभासित कुमार को देखकर राजा सोचने लगा, अहो, क्या राजकुमार अतिशय पुण्यवान है। राजपुत्र कुलीन और शूरवीर है, दया क्षमा आदि गुणों से युक्त है, विनय आदि नाना गुणों का पुंज है, शुभ लक्षणों से युक्त है। मेरी रत्न समान पुत्रियों के लिए यह सुयोग्य वर है। ऐसा विचार कर निमित्त ज्ञानी के अनुसार शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में उसके साथ 8 कन्याओं का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। तब राजा प्रभंजन की जय हो, राजकुमार अर्ककीर्ति की जय हो, इस प्रकार प्रजा के जय जयकारों से संपूर्ण धरती और आकाश गुंजायमान हो उठा। इस देश में परोपकार की महापुरुषों की रीति तो देखो। यदि अर्ककीर्ति ने नगर की रक्षा की तो राजा ने अपनी 8 कन्याएं उसे प्रदान कर दी। सर्वकाल और सर्व क्षेत्र में सज्जनों का स्वभाव अचल होता है। सज्जन अपने प्रति किए गए उपकार को कभी नहीं भूलते।
जिस प्रकार अग्नि उष्णता, जल शीतलता, पुष्प गंध, सीप मोती, रत्नाकर रत्न, नदी जल, गाय दुग्ध व घृतादि पंचगव्य देती है, मधुमक्खी शहद, हाथी गजमुक्ता, बादल जल, हरिण कस्तूरी, इक्षु मधुरता, दीपक की ज्योति प्रकाश, आकाश अवगाहन, वृक्ष पुष्प फल व छाया, अरिहंत प्रभु सम्यक ज्ञान और साधु सभी के लिए आशीर्वाद देते हैं। उसी प्रकार सज्जन स्वभावतः सभी का हित और उपकार करते हैं। पुनः राजकुमार अर्ककीर्ति आनंद, स्नेह और अति आदर पूर्वक अपनी प्रियाओं के साथ कुछ वर्ष तक वहां ठहरे। एक बार उसे अपने पिता का स्मरण हो आया। तब वह वीतशोक नगरी से गुजरते हुए अपने मित्र के साथ अपनी श्रेष्ठ जन्म नगरी अर्थात पुंडरीकणी नगरी पहुंचा। उसने पुंडरीकणी नामक शुभ नगरी में अपनी बाल सुलभ, शुभ, मधुर, चित्ताकर्षक चेष्टाओं से सभी नगरवासियों को आश्चर्यचकित कर दिया। पुनः विद्या बल से एक ही क्षण में अति विशाल सुगठित सेना बनाकर उसने युद्ध के लिए भेरी बजवा दी। उस युद्ध की भेरी को सुनकर अपने राज्य की रक्षा के लिए रोषपूर्वक राजा विमल कीर्ति भी अपनी सेना के साथ आ पहुंचा। कुमार अर्ककीर्ति की सेना चक्र, धनुष और भाला आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित व युद्ध के लिए उत्सुक थी। वह सेना उस समय शत्रुओं को भय उत्पन्न करने वाली थी। जिसे महावतों ने सजाया, जिस पर अस्त्र शस्त्र रख दिए गए थे, ऐसे हाथी पर सवार होकर अर्ककीर्ति शत्रु सेना के सन्मुख पहुंचा। उस समय वह ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ऐरावत हाथी पर सवार इंद्र ही हो। युद्ध के लिए जाते समय मंगल सूचक शकुन हुए। उसकी दाईं भुजा फड़कने लगी, जल से भरे कलश दिखे, बाईं ओर श्रृगाली शब्द करने लगी और उसी दिशा में गधा कोमल शब्दों में बोलने लगा। खंजरीट पक्षी कहीं से आकर अर्ककीर्ति की परिक्रमा करके चला गया। सभी सैनिक उत्साह से युक्त थे। इन सभी इष्टार्थ सूचकों से अर्ककीर्ति की विजय स्पष्ट हो गई थी। उधर विमल कीर्ति उस कुमार की लघुवय देखकर उच्च स्वर में कहने लगे, हे बालक, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें मृत्यु से डर नहीं लगता? अरे दरदुर, दुष्ट, किस कारण तुम मृत्यु से स्नेह करते हो? तुम्हें बालक के समान जानकर मैं तुम्हारे सभी दोषों को क्षमा करता हूँ। मैं तुम्हारी मृत्यु नहीं चाहता। अन्य सब राजा क्या कहेंगे कि एक सिंह ने युद्ध में एक चूहे का वध कर दिया। इन वचनों को सुनकर भी अर्ककीर्ति क्रोधित नहीं हुआ। वह प्रसन्न चित्त होकर कहता है, हे राजन, एक क्षण पश्चात ही देख लेंगे कि कौन चूहा है और कौन शेर, कौन बिच्छू है और कौन विषैला नाग, कौन सागर है और कौन तालाब। युद्ध के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। विशेषता यह है कि महापुरुष अपना पराक्रम मात्र शब्दों से प्रदर्शित नहीं करते। भुजाओं का बल और श्रेष्ठ शस्त्र विद्या ही इसका निर्णय करेंगी। यह सुनकर अति क्रोधित विमल कीर्ति नयनों से अग्नि ज्वाला बरसाते हुए कहता है, रे वाचाल, निश्चय से तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सिर पर मंडरा रही है। अर्ककीर्ति पुनः कहता है, अहो राज शिरोमणि, क्या आपने ये वचन नहीं सुने? थोता चना बाजे घना, यह बात तो प्रसिद्ध है। हे राजन, अहंकार के कारण नदी में ही बाढ़ आती है, किंतु समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करता। लगता है मेरे हाथों ही तुम्हारा मरण सुनिश्चित है। लो देखो बाणों की वर्षा। इस प्रकार कहकर रोषपूर्वक राजा विमल कीर्ति ने बहुत से बाण छोड़े। तब अर्ककीर्ति ने अपनी श्रेष्ठ धनुर्विद्या से मार्ग में ही सब बाणों को खंडित कर दिया। राजा विमल कीर्ति ने पुनः पुनः बहुत प्रकार के बाण छोड़े, किंतु कुमार अर्ककीर्ति ने विनय पूर्वक सभी बाणों को खंडित कर दिया। कुलीन पुत्र का आदर्श और उसकी मर्यादा ऐसी ही होती है। कुलीन पुत्र कुल की मर्यादा और संस्कृति का रक्षक, विनम्र, मधुरभाषी, आज्ञाकारी, मर्यादित, धर्मिष्ठ, मान्य, गुणी, सदाचार से युक्त, नारियों के प्रति सम्मान भाव से युक्त, व्यसन व पाप से हीन और निश्चल होता है। उस समय कुछ योद्धा घोड़ों पर सवार थे, कुछ रथों पर, कुछ हाथियों पर। इनके अतिरिक्त पयादे भी थे,
किंतु जो जिसके जोड़े का था उसने उसे ललकारा। दोनों ओर की सेना पर्वत से गिरती हुई नदी के समान तीव्र वेग से एवं वन्य क्रूर पशुओं के समान तीव्र रोष से भिड़ गईं। घुड़सवारों के द्वारा घुड़सवार घायल किए गए, गजारोहियों के द्वारा गजारोही घायल किए गए, रथारोहियों के द्वारा रथ तोड़े गए और पदातियों के द्वारा पदाती मारे जाने लगे। रणांगण में कहीं पयादे पड़े हुए थे, कहीं घायल हाथी घोड़े दिख रहे थे, कहीं टूटे हुए बड़े बड़े रथों का ढेर लगा हुआ था। अतएव वहां संचार करना कठिन हो गया था। कभी धनुष की टंकार से, कभी भिंडीमाल व भाले आदि की भयंकर आवाज से सभी दिशाएं कंपायमान थीं। युद्ध में तलवार की ध्वनि से आकाश गुंजायमान हो रहा था। तब नरमुंडों की कतार व बहती हुई रक्त की धारा से वह पृथ्वी भय को उत्पन्न कर रही थी। यह देखकर अर्ककीर्ति विचार करने लगता है, अहो, यहाँ सेना का विनाश निरर्थक है, इससे तो किसी का भी हित नहीं होगा। सच है, यह युद्ध विनाश का ही हेतु है। तब कुमार ने मूर्छा बाण के द्वारा राजा को छोड़कर सभी को मूर्छित कर दिया। पश्चात अपने नामाक्षरों से अंकित एक बाण उसने अपने पिता के चरणों में विनय पूर्वक प्रणाम करते हुए छोड़ा। उस बाण पर अपने पुत्र का नाम देखकर पिता विमल कीर्ति विस्मित और बहुत आनंदित हुए। अहो, यह तो मेरा पुत्र है, बहुत वर्ष बाद यहाँ लौटा है। यह सुयोग्य, पुण्यवान, पराक्रमी और बुद्धिमान है। उधर अर्ककीर्ति अपने रथ से नीचे उतरते हुए अपने पिता के समीप पहुंचे एवं अपने पूज्य पिता के चरणों में सजल नयनों से प्रणाम किया। तब एकटक कुमार को देखते हुए राजा विमल कीर्ति ने अति स्नेह और गर्व भाव से अपने पुत्र का आलिंगन किया। पुनः कहा, हे पुत्र, तुम पुण्यवान हो, गुणों में गंभीर, विनम्र, यशवान, बुद्धिमान, बहुत श्रेष्ठ कलाओं से युक्त, व्यवहार कुशल और नीतिवान हो। तुम मेरा गर्व हो। तुम्हें राज्य देकर अब मैं कल्याण मार्ग में प्रवृत्ति करने में समर्थ हो सकूंगा। तुम मेरे उपकारी हो। तुम मुझे राज्य भार से मुक्त करो। मेरे मन में निज कल्याण की तीव्र भावना बलवती हो रही है। यद्यपि तुम योग्य हो, तुम्हें बहुत उपदेश की आवश्यकता नहीं है, तथापि अपने कर्तव्य पालन के लिए मैं कुछ कहता हूँ। अहो पुत्र, तुम न्याय नीति पूर्वक सदैव धर्म का पालन करना, मर्यादा की रक्षा करना और उत्साह पूर्वक सज्जनोचित कार्य व पुण्य कार्य करना। अपनी प्रजा के प्रति मित्र के समान सहायक, माँ के समान पालक और पिता के समान रक्षक होना। तुम कभी भी कर्तव्य, धर्म और मर्यादा को नहीं भूलना। अहो पुत्र, इस राज्य को ग्रहण करके स्वपर कल्याणकारी निर्ग्रंथ दीक्षा हेतु वन जाने की मुझे अनुमति प्रदान करो। यह सुनकर अर्ककीर्ति कहता है, अहो, मेरे लिए भगवान के समान पिताश्री, आपने मुझे सुसंस्कार प्रदान किए, किंतु पुण्यहीन होने से मैं आपकी समीपता को प्राप्त न कर सका। अब मैं आपकी निकटता को प्राप्त करके भी प्राप्त करने में समर्थ नहीं हूँ। हे पिताश्री, मेरे सभी अपराधों को क्षमा करके यहाँ ठहरिए, मुझ पर प्रसन्न होइए। अहो पुत्र, तुम्हें ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। अब मेरे पुण्य का उदय है, क्योंकि पुण्य के बिना आत्महित की भावना और उसका सामर्थ्य नहीं होता। इस प्रकार समझाकर राजा ने अपने पुत्र के लिए राज्य दिया और अपनी कुल परंपरा अथवा श्रेष्ठ राजाओं की परंपरा का पालन किया। फिर सिद्ध पद प्राप्त करने के लिए चेतन व अचेतन सभी के प्रति ममत्व भाव को त्याग कर संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर वन की ओर प्रस्थान किया। वहां श्रीधर योगी राज के समीप पहुंचकर उन्होंने निवेदन किया, हे स्वामी, मुझ पर कृपा कर मुझे निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा प्रदान करें। तब गुरु कृपा से दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग कर और केश नोच कर वे स्वपर का कल्याण करने वाले यथाजात दिगंबर मुनिराज हो गए। क्रमशः उन्होंने आतापन आदि योगों को धारण किया, दुर्धर तप किया एवं शुक्ल ध्यान के बल से घातीय कर्मों को नष्ट कर संयोग केवली हो गए। पश्चात अघातीय कर्मों का भी क्षय कर अविनश्वर, नित्य, अक्षर व अनर्घ सिद्ध पद को प्राप्त किया।
जन्म जरा मृत्यु से सर्वदा रहित, अचल अनघ देह विहीन, अमूर्तिक, आत्मा में रत, अष्ट गुणों से युक्त उन अविकारी सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूँ। कर्ममल से विहीन, अनंत सुखी, अरस अरूपी अगंध और रोग से रहित, मुक्त आत्मा, परमोत्तम गुणों से युक्त, शुद्ध विशुद्ध प्रभु का अभिनंदन करता हूँ। इस प्रकार परम पूज्य अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान श्री वसुनंदी जी मुनिराज द्वारा विरचित अशोक रोहिणी चरित्र नामक प्राकृत महाकाव्य में राजकुमार अर्क कीर्ति के पुण्य की महिमा एवं राजा विमल कीर्ति को मोक्ष प्राप्ति का वर्णन करने वाला 12वां नंद